नमो नारायण। जय गौ माता। वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, सदगुरु बनाना और सदगुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण रखना, ये दो बातें बड़ी अलग है। वैसे सदगुरु बनाना और उनके प्रति श्रद्धा और समर्पण रखना, ये शिष्य का कर्तव्य और धर्म है। खाली गुरु बनाने से कुछ नहीं होता। गुरु के प्रति श्रद्धा रखना, समर्पण रखना और गुरु के बताए मार्ग पर चलना, तभी शिष्य को सफलता हासिल कर मिलती है। वरना ध्यान रखो साथियों, यदि हमारी गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण नहीं है तो अर्जुन और दुर्योधन के गुरु तो एक ही थे ना, द्रोणाचार्य। इसलिए सदगुरु के प्रति समर्पण बहुत आवश्यक है। श्रद्धा के साथ समर्पण। जीवन में कभी भी अपने गुरु महाराज के सामने अहंकार मत दिखाना, क्योंकि अहंकार अति दुखद डमरुआ, वो ऐसा रोग है जिसका कोई इलाज नहीं है और ये विनाश के मार्ग पर लेके जाता है। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, बात करते हैं 18 अगस्त 2022 के राशिफल और पंचांग। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग भाद्रपद कृष्ण पक्ष की सप्तमी, विक्रम संवत 2079, भाद्रपद मास की दो प्रविष्टि, शक संवत 44, श्रावण 27, तद अनुसार गुरुवार 18 अगस्त 2022। सूर्यकालीन तिथि सप्तमी, तिथि का समाप्ति काल शाम 9:20, अगली तिथि अष्टमी होगी। सूर्यकालीन योग वृद्धि योग है और योग का समाप्ति काल शाम 8:42, अगला योग ध्रुव होगा। सूर्यकालीन करण विष्टिकरण, करण का समाप्ति काल सुबह 8:46, अगला करण बब होगा। सूर्यकालीन जो नक्षत्र है वो भरणी नक्षत्र है और नक्षत्र स्वामी शुक्र है और नक्षत्र का समाप्ति काल रात्रि 11:35 है। अगला नक्षत्र कृतिका होगा और नक्षत्र स्वामी सूर्य होगा। आज चंद्रदेव मेष राशि में संचरण करेंगे और चंद्रदेव का मेष राशि में संचरण 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, इस विषय पर आ रहा हूं। लेकिन आज गुरुवार का दिन है और गुरुवार का अद्भुत महा उपाय। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जीवन में सुकून नहीं है, शांति नहीं है, सुख नहीं है और घर में बरकत न बचत न पारिवारिक शांति, ये छोटा सा उपाय जीवन की दशा और दृष्टि बदल देगा। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सूर्य उदय से 12 मिनट पहले गुरुवार के दिन अपने हाथ में 9 हल्दी की गांठ लीजिए। ओम गिरीशाय नमः, ओम गिरीशाय नमः, इस मंत्र का 27 बार या 108 बार जाप करिए और ये हल्दी भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित कर लीजिएगा। लगातार 40 गुरुवार करके देखिए, कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिल जाए। यदि पारिवारिक कलह ज्यादा रहता है और पारिवारिक सदस्य आपस में प्रसन्न नहीं रहते हैं तो गुरुवार दिन रात्रि सोने से पूर्व लाल चंदन का टुकड़ा अपने तकिए के नीचे रख दीजिए और प्रातःकाल बिना किसी से बोले बैठे पानी में प्रवाह कर दीजिए या तालाब में प्रवाह। 40 गुरुवार करके देखिएगा, कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। आप चाहते कि आपको काम बने, आपकी कारोबारी समस्याओं का निवारण हो, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, घर परिवार में सुख शांति रहे, धन की प्राप्ति हो और आप सुख और समृद्धि का अनुभव करें और उपभोग करें, तो गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में तुलसी मंजरी अर्पित करना बहुत जरूरी है। नारायण के साथ यदि लक्ष्मी विराजमान है तो ध्यान रखिएगा, तुलसी मंजरी मां लक्ष्मी के चरणों के आसपास नहीं आनी चाहिए, नारायण के चरणों के पास ही रहना चाहिए। और पीपल के वृक्ष में चौमुख शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना और ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए 7 परिक्रमा करना। ये लगातार कुछ गुरुवार करके देखिएगा, कष्ट और परेशान से छुटकारा मिल जाएगा। नमो नारायण। और बात करते हैं ग्रह योगायोग की। प्रातःकालीन लगन सिंह लगन, लगन में सूर्य देव और बुध देव, चंद्रदेव राहु देव मेष राशि में, मंगल देव वृषभ राशि में, बृहस्पति देव मीन राशि में, शुक्र देव कर्क राशि में, शनि देव मकर राशि में, केतु देव तुला राशि में। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर 18 अगस्त 2022 का मैंने राशिफल लिखा है। फिर दर्शकों और मित्रों, साथियों, आज का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से लेकर दोपहर 12:51 तक रहेगा। अवधि 52 मिनट है और ये 52 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो, उसे अभिजीत मुहूर्त में करें और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। बात करते हैं चौगड़िया की। दोपहर 12:25 से लेकर दोपहर 2:03 तक आज लाभ का चौगड़िया है और दोपहर 2:03 से लेकर दोपहर 3:41 तक अमृत का चौगड़िया है और शाम 5:20 से लेकर शाम 6:58 तक शुभ का चौगड़िया है। इन चौगड़िया में आप अपना शुभ कार्य संपन्न कर सकते हैं। और बात करते हैं आज के राहु काल की। आज का जो राहु काल है वो दोपहर
1:30 से लेकर 3 बजे तक। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। सलाह मेरी मर्जी आप। पूर्व दिशा की यात्रा अच्छी मानी गई और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व साबुत जीरा चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 18 अगस्त आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 18 अगस्त आपका जन्मदिन, 1 और 8 को जोड़ेंगे तो 9 होगा। यानी जिन जातक जातिकाओं का, जिन भाई बहनों का जन्म 18 अगस्त को हुआ है, उनका मूलांक 9 होगा और उनके जीवन में अंक 9 का कहीं न कहीं विशेष महत्व होगा। मूलांक 9 के स्वामी ग्रह देवता मंगल देव है और मूलांक 9 पर मंगल देव का प्रभाव होने के कारण आप एक ऊर्जावान, उत्साह से परिपूर्ण और हंसमुख स्वभाव के व्यक्तित्व रहे। किसी भी काम को तत्क्षण प्रारंभ करना चाहते हैं। प्यार भी बहुत है तो तलखी की भी कोई कमी नहीं है। आप एक शक्तिशाली व्यक्तित्व के मालिक हैं। हर कार्य को करने की परिपूर्ण क्षमता आपके अंदर विराजमान। शारीरिक रूप से आप बलवान, हष्टपुष्ट व्यक्ति है और विपरीत परिस्थितियों से घबराना ये आपके खून में नहीं है। परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो उसे आप स्वीकार कर, लेकिन आपको अपना विरोध पसंद नहीं। कोई व्यक्ति आपका विरोध करे ये आपको कतई पसंद नहीं है। आप अपनी आलोचना नहीं सुन सकते और आलोचना सुनने के बाद बहुत कड़ी प्रतिक्रिया भी देते हैं। आप मान सम्मान के प्रति बड़े संवेदनशील थे और किसी के नीचे काम करना ये आपकी फितरत नहीं, ये आपको पसंद नहीं। ये कुछ बातें आपके बारे में जानकारी। यदि 18 अगस्त आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं ये साल भर आपको लाभ देगा। शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों करें और आपका जन्मदिन तो इस उपाय को खुद करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सूर्य उदय से पूर्व नहाने वाले जल में 7 बूंद गंगा जल, 7 चुटकी तिल, 7 बूंद कच्चा दूध और 7 चुटकी हल्दी मिलाकर अच्छी तरह घोल दीजिए, मसल दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करते इस जल से स्नान कर दीजिए। तत्पश्चात नहाने के बाद दूध में हल्दी का पाउडर घोलिए और गणपति की सिर चरणों में अर्पित कर दीजिए। उनके सिर चरणों से तिलक लेकर अपने कंठ और भाल पर जरूर लगाइए। रात में सोने के ठीक 10 मिनट पहले या आधा घंटे पहले दूध में हल्दी का पाउडर घोलकर पेस्ट तैयार करें। दोनों हाथों की इंडेक्स फिंगर, ये अंगुली और सबसे छोटी, इन दोनों उंगलियों पर ये हल्दी का पेस्ट लगा दीजिए। 15 मिनट तक पेस्ट लगा रहे। इन दोनों हाथों के नीचे पर्वत है, इस पे भी पेस्ट लगा, चारों तरफ तो लगा ही लगे, इनके पर्वतों के नीचे भी लगा दिए। 15 मिनट शांति से बैठ जाइए और ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। एकदम श्रद्धा भाव से इस मंत्र का जाप करें। 15 मिनट के बाद हाथ धो दीजिएगा और हाथ धोने के बाद में एक पका हुआ पपीता छील कर गाय को खिला दीजिए। हर गुरुवार को ये उपाय करें और साल भर करिएगा, कष्ट और परेशान से छुटकारा मिल जाएगा। नमो नारायण। 27 अगस्त 2022 शनि अमावस्या महोत्सव, संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनिदेव के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण। मेरी आराध्य का अद्भुत दिन है 27 अगस्त 2022 शनि अमावस्या महोत्सव। इसलिए एनसीआर की सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, पधारिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में, करिए प्रभु के दर्शन के आपका कल्याण हो। छतरपुर मेट्रो स्टेशन से लगभग 3 या 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी की पावन भूमि में अद्भुत तीर्थ क्षेत्र शनिदेव का है और आपका स्वागत है। और बात करते हैं ज्योतिषीय सूत्रों। जातक की जन्म कुंडली में तीसरा भाव पुरुषार्थ का भाव है, कम्युनिकेशन स्किल का भाव है, यात्राओं का भाव है, गहरी डिजायर का भाव है। तीसरे भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, या बृहस्पति देव या बुध देव की दृष्टि तीसरे भाव पर हो, या बुध देव या बृहस्पति में से कोई ग्रह तीसरे भाव में विराजमान हो, या फिर बुध देव या बृहस्पति में से कोई भी ग्रह तीसरे भाव से केंद्र स्थान में विराजमान हो, उस जातक की जो बोली होगी ना, उसके शब्द होंगे ना, वो शब्द से भरे होंगे, यानी बहुत मधुर भाषा होगी, बहुत मीठा बोलता है और कठिन से कठिन कार्य को अपनी वाणी के माध्यम से पूरा कर लेता है। जीवन में असफलता नहीं मिलती क्योंकि वाणी में मधुरता है। ये अद्भुत योग है, आप देख लीजिएगा, ऐसा है। अब बात करेंगे आपके राशिफल की, और ये राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित, और ये राशिफल सबके लिए है भाई। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए लगन भाव में चंद्रदेव का भरणी नक्षत्र में संचरण है। समय अनुकूल है, ग्रह गोचर अनुकूल, मेहनत, परिश्रम, प्रयास सार्थक सिद्ध होंगे और शुभ कार्य संपन्न होंगे और धन लाभ की स्थिति बनेगी। आप कामकाज करते हैं, आप नौकरी में, आप व्यवसाय में हैं, आपको उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। अकस्मात धन की प्राप्ति होगी,
धन संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी और पारिवारिक जीवन अनुकूल रहेगा और यात्रा से लाभ मिलेगा। आज का दिन बड़ा शानदार है, चाहे फिर वो कैरियर का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कारोबार का क्षेत्र हो या धन संबंधी मामले हो, हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। धन संबंधी शुभ समाचार मिलेंगे, इच्छित कार्य में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे और व्यवसाय संबंधी रुकावटें दूर होगी। क्या करें? अपनी कार्य क्षमता का प्रयोग करें, क्या ना करें, कोई भी कार्य अधूरा न जाए। शुभ अंक 9, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में। 80% लाभ का संकेत दे रहे हैं मेष राशि वालों। ओम रामदूताय च विद्महे कपिराजाय च धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। ये अद्भुत हनुमत गायत्री है, हनुमान जी की गायत्री। आज हनुमान जी की गायत्री का जाप करते हुए 108 चुटकी हनुमान जी के चरणों में अर्पित करेगा, कष्ट और परेशान से छुटकारा मिल जाएगा। नमूना बात करते हैं वृषभ राशि, 12वें भाव में चंद्रमा और 12वें भाव में चंद्रमा भरणी नक्षत्र में संचरण कर रहा है। समय प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत दे रहा है। आज के दिन सहज और सतर्क रहना पड़ेगा। नौकरी हो, कामकाज हो, व्यवसाय हो, किसी तरह का भी परिवर्तन करना नुकसानदायक रहेगा। लेन देन के मसले अटकेंगे। पारिवारिक कलह की प्रबल संभावना है, बंटवारे से बचना चाहिए। किसी तरह का पैतृक संपत्ति का बंटवारा तो आज नहीं करना चाहिए। आर्थिक कष्ट है आज, आंखों संबंधी परेशानी हो सकती, चिकित्सा पे खर्च है और निजी संबंधों को लेकर उठापटक की प्रबल संभावना है। उठापक तो है, लेकिन क्योंकि भरणी नक्षत्र का स्वामी शुक्रदेव है और 12वें भाव में शुक्रदेव बड़ा अच्छे माने, इन सारी उठापटक के बावजूद भी कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपको सहयोग करेगा और आपकी परेशानी में कमी लाएगा। लेकिन फिर भी बहुत से कार्यों में आपको सतर्कता बरतनी पड़ेगी। तनाव आपके ऊपर हावी हो सकता है, इससे बचना चाहिए। सूझबूझ और संयम से काम करेगा तो अच्छा रहेगा। क्या करें? माता पिता की आज्ञा का पालन करें, क्या ना करें, परिवार में मतभेद न होने देना। मनन शुभ अंग है 4, शुभ रंग है सुनहरा, भाग्य आपके पक्ष में। केवल 35% ही लाभ का संकेत दे रहे हैं वृषभ राशि वालों। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय च विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। शिव गायत्री है और भगवान शिव की गायत्री का जाप करते भगवान शिव की शिवलिंग पर गाय का कच्चा दूध अर्पित करना हर कष्ट से आपको छुटकारा दिलाएगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि, 11वें भाव में चंद्रमा। 11वें भाव में चंद्रमा भरणी नक्षत्र में संचरण करा और नक्षत्र करना इस बात का संकेत दे, काम बनेंगे, साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। कामकाज, व्यवसाय, नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे और राजनीति के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और प्रशासनिक अफसरों के लिए आज का दिन सफलता से भरा रहेगा। व्यवसाय, नौकरी में लाभ मिलेगा। देश विदेश से नए व्यवसाय की योजना बनेगी, इच्छाओं की पूर्ति होगी और प्रियजनों के सहयोग से घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे और शत्रु पराजित होगा। उच्च शिक्षा में हासिल कर रहे विद्यार्थियों के लिए बड़ा अच्छा दिन है। आज आपको अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा। धन संबंधी मामले सुलझेंगे। युवाओं की प्रतियोगिता और परीक्षा में सफलता के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और नए क्षेत्र में लाभ का पूर्ण अवसर है। क्या करें? कार्य सफलता के लिए सकारात्मक सोच के साथ परिश्रम और मेहनत करें, सफलता मिलेगी। क्या ना करें? व्यर्थ की बातों में आज विश्वास ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपकी पक्ष में। 75% लाभ का संकेत दे रहे हैं मिथुन राशि वालों। ओम एकदंताय च विद्महे गौरीसुताय च धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। गणेश गायत्री बता रहा हूं और आज गणेश गायत्री का जाप करते हुए भगवान गणपति के चरणों में नीले आग के पुष्प अर्पित करते हैं, कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। ओम एकदंताय च विद्महे वक्रतुंडाय च धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ये गणेश गायत्री है, करिए ये उपाय, कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन। बात करते हैं कर्क राशि, 10वें भाव में चंद्रदेव और भरणी नक्षत्र में चंद्रदेव का संचरण है। समय अनुकूल और लाभदायक, मनोबल मजबूत रहेगा, मन अनुकूल कार्य बनेगा। कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व और कर्मियों का अच्छा सहयोग मिलने के कारण आपके इच्छित कार्य सिद्ध होंगे। नए ऑर्डर, नए टेंडर की प्राप्ति होगी, धन लाभ होगा, घर परिवार में प्रसन्नता युक्त वातावरण होगा और सामाजिक मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिस तरह के घरे योगायोग के साथियों क्षेत्र में कार्य बनेंगे, सफलता जरूर मिलेगी, मनोकामना जरूर पूरी होगी, समाज में रुतबा बढ़ेगा और वरिष्ठ व्यक्तियों से मुलाकात फायदेमंद साबित होगी। आप युवा और विद्यार्थी हैं, पारिवारिक सहयोग से कैरियर और सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। व्यवसाय है, चाहे कारोबार हो, चाहे समाज हो, चाहे परिवार, संतुलित विचारधारा बहुत जरूरी है। क्या ना करें? किसी को धन उधार ना दें। शुभ अंक 9, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में। 70% लाभ का संकेत दे रहे हैं। आज प्रातःकाल धापूर्वक ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम च विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। और शिव गाय भगवान शिव के शिवलिंग पर दही से अभिषेक करते हैं, कैरियर, कारोबार, नौकरी संबंधी परेशानियों में कमी आई करते हैं। सिंह राशि, 9वें भाव में चंद्रमा और 9वें भाव में चंद्रमा भरणी नक्षत्र में संचरण कर रहा है। नक्षत्र गणना इस बात का थोड़ा सा संयम,
थोड़ा सा धैर्य, संयम और धैर्य से काम करें और लोगों को सुनेंगे तो कार्य में सफलता ज्यादा मिलेगी। आज लक्ष्य पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ना ज्यादा बोले, ना बिना सोचे समझे किसी की मध्यस्थता करें। अपने चंचल मन पर काबू रखना बहुत जरूरी है। और कार्य में रुचि, जैसे कि घरे योगायोग है, धन की प्राप्ति होगी, मामले में भी सुलझेंगे, लेकिन खान पान के प्रति नियमित रहे और धन और समय का सदुपयोग करना बहुत जरूरी है। वैसे परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, मेहनत के अनुधन लाभ होगा। संपत्ति खरीदना चाहते तो थोड़ी सी सावधानी अपेक्षित है। युवाओं के लिए कैरियर एजुकेशन संकेत दे रही है। क्या करें तो पारिवारिक एकता बना के रखें। क्या ना करें, कोई भी नया कार्य बिना पारिवारिक। शुभ अंक 7, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत सिंह राशि वालों। ओम आदित्याय च विद्महे, ओम आदित्याय च विद्महे, प्रभाकराय च धीमहि, सूर्य प्रचोदयात्। ये सूर्य गायत्र है, 108 बार जाप कर भगवान सूर्य देव को मीठा जल अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और 27 अगस्त 2022 शनि अमावस्या महोत्सव, संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनिदेव के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक संपूर्ण कर। मेरी आराध्य का अद्भुत दिन है 27 अगस्त 2022 शनि अमावस्या महोत्सव। इसलिए एनसीआर की सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, पधारिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में, करिए प्रभु के दर्शन के आपका कल्याण हो। छतरपुर मेट्रो स्टेशन से लगभग 3 या 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी की पावन भूमि में अद्भुत तीर्थ क्षेत्र शनिदेव का है और आपका स्वागत। बात करते हैं कन्या राशि, अष्टम भाव में चंद्रमा, अष्टम भाव नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। नक्षत्र गणना परेशानी, कष्ट और तकलीफ का संकेत दे रही, दुर्घटनाओं का संकेत दे रही है। समय प्रतिकूल है, काम का समाज में अनावश्यक रुकावटों का सामना करना पड़ेगा और खर्चा बढ़ेगा। बनते कार्य बिगड़ते हुए नजर आएंगे और आज वाहन प्रयोग में सावधानी अपेक्षित। परिवार में संबंधों में मनमुटाव नहीं हो, अपने अहंकार पर काबू रखना बहुत। नौकरी में परिवर्तन नहीं करें, व्यवसाय में पूंजी निवेश नहीं करें और कानूनी मसलों में लापरवाही नहीं करें, क्योंकि आज सरकारी अफसरों की नाराजगी आपके लिए मुसीबत का कारण बनेगी और धन का अपव्यय और परिवार में तनाव की प्रबल संभावनाएं बच करें। लापरवाही और असावधानी दुख, चाहे फिर वो विद्यार्थी हो, चाहे युवा हो, चाहे आप व्यवसायी हो, आज आपको लापरवाही से बचना। क्या करें, ईमानदारी से कार्य क्षेत्र में जुड़े रहे। क्या ना करें, किसी विशेष वार्ता के लिए किसी की भी। शुभ अंक 8, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में। केवल 40% लाभ का संकेत दे रहे हैं। आज गणेश गायत्री, ओम एक दंताय च विद्महे गौरी सुताय च धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। गणेश गायत्री का जाप करते हुए गणपति के सिर चरणों में मोदक का भोग लगाए और कंजकों को मोदक बांटना बड़ा लाभकारी रहेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि, सप्तम भाव में चंद्रमा, सप्तम भाव में चंद्रमा भरणी नक्षत्र में संचरण कर रहा है। समय शुभ, मंगलमय और सफलता का पूर्ण अच्छा संकेत दे रहा है। आप बेरोजगार हैं, आपको रोजगार मिलेगा। आप नौकरी में हैं, आपका इंक्रीमेंट बढ़ेगा। आपकी कार्य क्षमता, आपकी कार्य कुशलता की वजह से आपको लाभदायक नई जिम्मेवारी मिल सकती है। भ्रामक धारणाओं का खंडन होगा और आर्थिक संपन्नता बढ़ेगी। आज जीवन साथी का सहयोग अच्छा मिलेगा और जीवन साथी के सहयोग से कष्टों से छुटकारा मिलेगा और अपनों के साथ घूमने फिरने का मौका भी मिलेगा। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है कि बैंकिंग के क्षेत्र में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, राजनीति के क्षेत्र में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अर्थ क्षेत्र में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। विद्यार्थी और युवाओं को कैरियर और शिक्षा संबंधी परेशानी का निवारण मिलेगा और सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। क्या करें, मित्रों और स्वजनों को सहयोग दें और सहयोग लें। क्या ना करें, बहुत जरूरी है, बिना सोचे समझे लीगल मामलों में किसी की मध्यस्थता नहीं करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में। तुला राशि वालों 65% लाभ का संकेत दे रही है। ओम भृगुजाय च विद्महे दिव्य देहाय च धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। ओम भृगुजाय च विद्महे दिव्य देहाय च धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। ये शुक्रदेव की गायत्री है और इस गायत्री जाप करते हुए आज भगवान शिव की शिवलिंग पर 108 मोगरे के पुष्प अर्पित करते हैं। विघ्न, परेशानियां, कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि, छठे भाव में चंद्रमा, छठे भाव में चंद्रमा भरणी नक्षत्र में संचरण कर रहा है। ग्रह गोचर की स्थिति अनुकूल, लाभदायक और सफलता से भरी हुई है। हर काम में सफलता मिलेगा, नाम, यश, कीर्ति में बढ़ोतरी होगी, मनोनुकूल कार्य बनेंगे।
कार्यक्षेत्र की जो स्थिरता वो समाप्त होगी, धन लाभ के नए स्रोत प्राप्त होंगे और कार्यक्षेत्र पर आपका प्रभाव और मान सम्मान बढ़ेगा और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। शिक्षकों, मित्रों और पारिवारिक सदस्यों का विद्यार्थियों और युवाओं को अच्छा सहयोग मिलेगा। नक्षत्र गणना विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शुभ समाचारों का संकेत दे रही है। क्या करें? बहुत जरूरी है, पारिवारिक मतभेद को दूर करें। क्या ना करें? भूमि और वाहन में पूंजी निवेश ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग मैरून, भाग्य आपके पक्ष में, 75% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, ओम राम दूताय च विद्महे कपिराजाय च धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। ओम रामदूताय च विद्महे कपिराजाय च धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। ये हनुमान जी की गायत्री है। श्रद्धा अनुसार प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत 108 या श्रद्धा अनुसार लाल गुलाब के फूल गायत्री मंत्र का जाप करके हनुमान जी के चरणों में अर्पित करेंगे तो आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। नमन। और बात करते हैं धनुराशि, पंचम भाव में चंद्रमा। पंचम भाव में चंद्रमा भरणी नक्षत्र में संचरण कर रहा है। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है कि धीरे रे धीरे मीना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे केवड़ा ऋतु आए पर। धैर्य और संयम का परिचय बहुत जरूरी है। जहां तक नक्षत्र गणनाओं की बात है, चाहे वो कामकाज हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, यदि संयम और धैर्य से काम करेंगे तो आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, गुजारे लायक धन की प्राप्ति होगी, परिवार और समाज के लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, पारिवारिक और सामाजिक कार्य को संपन्न करने में आप सफल होंगे। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा करने का मौका मिलेगा और भाग्य अनुकूल होने से परीक्षा और प्रतियोगिता में अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे और सफलता आपको जरूर मिलेगी। क्या करें? चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, आज बहुत जरूरी है अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना। इससे बचना बहुत जरूरी। क्या ना करें? बिना विचारे कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में, 60% लाभ का संकेत है। धनराशि वालों, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये वेद माता गायत्री का मंत्र है। धनराशि वालों, श्रद्धा अनुसार इस मंत्र का जाप करना, कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रमा। चतुर्थ भाव में चंद्रमा भरणी नक्षत्र में संचरण कर रहा है। समय प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत मिल रहा है। कार्य में व्यवधान उत्पन्न होगा, परिवार में कलह की प्रबल संभावना। आज विवादित भूमि और वाहन में पूंजी निवेश करना धन हानि का प्रबल संकेत दे रहा है। चाहे मशीनरी हो, चाहे वाहन हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, पूंजी निवेश आज ना करें। मानसिक और शारीरिक तनाव से बचना बहुत जरूरी है। सहज रहे, सरल रहे और अपने को खुश रखते हुए कामों में आगे बढ़े, सफलता जरूर मिलेगी। हाँ, रात्रि का व्यर्थ का भ्रमण, गलत संगत, ये आपके लिए नुकसानदायी रहेगी। विद्यार्थियों और युवाओं को इससे बचना चाहिए। तथाकथित मित्रों से सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो आर्थिक कष्ट आपके सामने है। क्या करें? माता की आज्ञा का पालन करें। क्या ना करें? वाणी और व्यवहार से किसी को भी दुख नहीं पहुंचाए। शुभ अंक 2, शुभ रंग ग्रे, भाग्य आपके पक्ष में, केवल 30% ही लाभ का संकेत दे रहे हैं। मकर राशि वालों, ओम शनिश्चराय च विद्महे छाया पुत्राय च धीमहि तन्नो मंदी प्रचोदयात्। ये शनिदेव की गायत्री है और इस गायत्री मंत्र का जाप करते शनिदेव के चरणों में सरसों का तेल का दीपक जलाएगा, कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन। और 27 अगस्त 2022 शनि अमावस्या महोत्सव, संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनिदेव के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण। मेरी आराध्य का अद्भुत दिन है 27 अगस्त 2022 शनि अमावस्या महोत्सव। इसलिए एनसीआर की सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, पधारिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में, करिए प्रभु के दर्शन के, आपका कल्याण हो। छतरपुर मेट्रो स्टेशन से लगभग 3 या 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी की पावन भूमि में अद्भुत तीर्थ क्षेत्र शनिदेव का है और आपका स्वागत। बात करते हैं कुंभ राशि, तीसरे भाव में चंद्रमा। तीसरे भाव में चंद्रमा भरणी नक्षत्र में संचरण कर रहा है। समय शुभ और उत्तम है, साहस और पराक्रम बढ़ेगा, मनोबल मजबूत होगा, छोटे भाई बहनों के काम बनेंगे और छोटे भाई बहन आपके आज सहयोगी बने रहेंगे। कार्य स्थल की स्थिति आपके अनुकूल होगी, विवादास्पद मामले सुलझेंगे, मनोबल ऊंचा बना रहेगा। साहस और पराक्रम द्वारा हर कार्य आपका संपन्न होगा। धार्मिक यात्राओं का योग भी है, सुख और उन्नति प्राप्त होगी। नौकरी के क्षेत्र में मनोनुकूल स्थानांतरण और प्रमोशन की प्रबल संभावना और व्यापार में धन वृद्धि के अवसर प्राप्त होंगे। देश विदेश से शुभ समाचार मिलेंगे। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलेंगे।
युवाओं के लिए यह समय पूर्णतः लाभ और पक्ष का संकेत दे रहा है। क्या करें? अपनों की मदद अवश्य करें। क्या ना करें? दूसरों के कार्य में रुकावट न डालें। शुभ अंक 4, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहे हैं। कुंभ राशि वालों, ओम शनिश्चराय च विद्महे सूर्यपुत्राय च धीमहि तन्नो मंदी प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करते आज प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय से पहले या फिर सूर्यास्त के बाद किसी विधवा स्त्री को श्रद्धानुसार देसी चने का दान देना बड़ा शुभ रहेगा। न मना रहे। और बात करते मीन राशि की। दूसरे भाव में चंद्रमा, और दूसरे भाव में चंद्रमा भरणी नक्षत्र में संचरण कर रहा है। कार्य और व्यवसाय की स्थिति ठीक ठाक रहेगी। नौकरी हो चाहे व्यवसाय चाहे कामकाज हो, एक से अधिक अवसर आपके प्राप्त होंगे और इन अवसरों का लाभ भी मिलेगा। धन की प्राप्ति होगी और वर्चस्व भी बढ़ेगा। लेकिन आज एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी कि उतना ही खर्च करें जितनी आपकी क्षमता है। अनावश्यक धन खर्च पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है और कुटुंब और परिवार के प्रति जिम्मेदारी निभाना अति आवश्यक है। वैसे आज उच्च वर्गीय लोगों से मित्रता होगी। समय आज का आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण साबित होगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, रुके हुए काम मिलेंगे, धन की प्राप्ति होगी, चारों तरफ खुशी। बस किसी के साथ दगा मत करना, किसी का हक मत मारना। क्या करें? कानून के दायरे में रह के काम करें। क्या ना करें? व्यर्थ का अर्थ हानि ना होने दें। शुभ अंक 9, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहे हैं। मीन राशि वालों, आज वेद माता गायत्री का जाप करना बड़ा शुभ रहेगा। 108 बार जाप करिएगा। किसी गरीब निर्धन को भोजन करेगा, कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल, जो नक्षत्र गणनाओं के आधार पर आंकलन मेरा था। कोई दबाव, कोई विवाद, कोई तर्क नहीं। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आपके पास रहेगा। प्रिय मित्रों, साथियों, एक बहुत अच्छा सवाल आया कि सब पड़ोसी परेशान बहुत करता है। साथियों, यदि पड़ोस अच्छा नहीं होता ना, तो जीवन नरकमय हो जाता। मेरा निवेदन है कि पड़ोसी को अपना बनाने के लिए थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा समर्पण और श्रद्धा भी चाहिए, क्योंकि जिसका पड़ोस अच्छा है उसका जीवन खुशियों से भरा हो। यदि पड़ोसी अनावश्यक रूप से आपको परेशान कर रहे हो, तो ओम हरलिम बगला मुखी सर्दुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभम जीवाम के लिए बुद्धि विनाशे हरलिम ओम स्वाहा मात्र 27 बार जाप करेगा। बेसन की मिठाई और हल्दी, बेसन की मिठाई का भोग लगे और हल्दी की माला मां को अर्पित कर दी। कोई दुश्मन आपको परेशान नहीं कर सकता। न मना रहे। और बात करते हैं नुस्खों की। यदि मोटापा बहुत ज्यादा है, फैट बहुत ज्यादा है, तो हर रोज सुबह सुबह शुद्ध देसी घी में लहसुन की कलियों को हल्का सा भून लीजिए और उसका सेवन करिएगा। मोटापा घटाने में लहसुन रामबाण है। नमो नारायण। पुनः मेरा निवेदन, विचार रखे मैंने आपके सामने, दबाव नहीं है। हाँ, कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा।
नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।